झालावाड़ में किसानों ने कमाल कर दिखाया है। ये कमाल ही है कि कैलिफोर्निया में पैदा होने वाली स्ट्रॉबेरी आज राजस्थान के झालावाड़ जिले में भी सफलतापूर्वक पैदा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि स्ट्रॉबेरी की मांग बाहर के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ के किसान भी स्ट्रॉबेरी के उत्पादन में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। पहले की तरह लोगों को बड़े शहरों में जाकर स्ट्रॉबेरी खरीदने की ज़रूरत अब नहीं है। झालावाड़ के बाज़ारों में स्ट्रॉबेरी बड़ी आसानी से उपलब्ध है, वो भी एकदम ताज़ी, क्योंकि शहर के आसपास ही काफ़ी किसान स्ट्रॉबेरी की पैदावार कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको हमारी खास एनडीटीवी स्पेशल रिपोर्ट। स्ट्रॉबेरी का नाम सभी ने सुना होगा, सभी ने देखा होगा। ये एक ऐसा फल है जो शुरू से ही सबको अपनी तरफ आकर्षित करता हुआ आया है। हर किसी के मन में इसको देख कर इसको अपने हाथ में लेने से खाने की इच्छा होती है और कई तरह की जिज्ञासाएं इसको लेकर लोगों के मन में पैदा होती हैं। मूल रूप से कैलिफोर्निया में पैदा होने वाली ये एक प्रजाति है जो अब वहाँ से सफ़र करते करते राजस्थान के झालावाड़ तक आ पहुँची है। पूना में इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं झालावाड़ के वानिकी एवं उद्यानिकी महाविद्यालय में, जहां पर राजस्थान में पहली बार नवाचार करते हुए स्ट्रॉबेरी को पैदा किया गया। अब यहां से स्ट्रॉबेरी निकलकर पूरे राजस्थान में फैल चुकी है। कई किसान इसका उत्पादन कर रहे हैं और इससे काफ़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वानिकी उद्यानिकी महाविद्यालय झालावाड़ में पहली बार इसको लगाया गया। पूना से पौधे मंगवाकर इसको यहाँ तैयार किया गया। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से इसकी टेस्टिंग की गई। एक ऐसी प्रजाति यहाँ पर लगाई गई जो काफ़ी यहाँ पर कामयाब हुई और आज बड़ी तादाद में इसका प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है। झालावाड़ ज़िले में कई किसान ऐसे हैं जो इसको उगा रहे हैं। खास बात यह है कि पॉली हाउस से बाहर निकलकर स्ट्रॉबेरी अब खुले में भी आ चुकी है, यानी कि पॉली हाउस के अलावा इसको अब खुले में भी लगाया जा रहा है और किसानों के लिए इसको उगाना काफ़ी आसान हो गया है। किस तरह से सफ़र रहा इसका कुल मिला के काम, लगभग 10 साल पहले उद्यानिकी वानिकी महाविद्यालय में इसके प्रोडक्शन को लेकर कवायद शुरू की गई थी। इसकी टेस्टिंग हुई जो बाद में कामयाब हुई। धीरे धीरे अब ये पूरा कारवां सफलता की तरफ चल पड़ा है। 10 सालों का ये सफ़र कैसा रहा, किस तरीके से इसको यहाँ पर लाया गया, किस तरह से इसको टेस्ट किया गया, किस तरह से अब इसकी पैदावार होती है, कितने किसान इससे लाभान्वित हैं, इस सभी बातों की जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महाविद्यालय के डीन डॉक्टर IB मौर्य साहब। उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरा सफ़र रहा और आज ये जो नवाचार था लगभग 10 वर्ष पहले का, ये कितना कामयाब है। इस प्रकार के डब्बों में आज यहाँ से स्ट्रॉबेरी की पैकिंग की जाती है। यहाँ पर लोग, यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर इन सब चीज़ों को सीखने आते हैं, वो मार्केटिंग के गुर भी सीखते हैं। उन विद्यार्थियों के द्वारा आज बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी को इस तरह से पैक करके लोगों के बीच में बेचा जाता है। शहरों में जाकर ये लोग बेचते हैं। इससे इनकी मार्केटिंग स्किल भी डेवलप होती है और इसके अलावा जो किसान इसकी पैदावार कर रहे हैं उनको बेचने के लिए बाजार है उसका भी विस्तार हो रहा है, क्योंकि लोगों तक स्ट्रॉबेरी शक्ल में पहुंच पा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर स्ट्रॉबेरी उगाई जा रही है। पौधे लगे हुए हैं, उनमें फल भी आने लगे हैं। फल जो पक जाते हैं उनको तोड़ लिया जाता है और अब ये जो फल आपको नज़र आ रहे हैं ये पकने के इंतज़ार में, उसके बाद इनको तोड़ा जाएगा और डब्बों में पैक करके बाजार के लिए भेज दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है, जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो डीन है डॉक्टर IB मौर्य। बड़ा लंबा सफ़र रहा है, आप इस पूरे सफ़र के गवाह हैं, आप इसमें साथ चले हैं। शुरुआत से लेकर पूरी कामयाबी तक सब कुछ आपने देखा है। बात करके जानेंगे कि किस तरह से ये सारा मामला अब तक चलता आया है। डॉक्टर साहब, कब शुरुआत हुई थी इसकी? इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2010 में किया था। जब ये पॉली हाउस का निर्माण हम लोग कर रहे थे तो उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि कौन सी फसलें पॉली हाउस में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं या कौन सी ऐसी फसल है जिससे कि क्या नाम है कि किसान भाई हमारे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो उस उद्देश्य में हमने पॉली हाउस में सबसे पहले तो खीरा है, अपना टमाटर है, रंगीन शिमला मिर्च है और उसके साथ साथ हमने स्ट्रॉबेरी भी उगाया था। तो स्ट्रॉबेरी का प्रदर्शन जो है बहुत ही अच्छा रहा। और दूसरी बात मैं कहूँ कि इसकी जो बच्चों में या जो यहाँ की जो लोकल पब्लिक है इसमें जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो उससे हम लोग प्रभावित होकर के हमने सोचा कि क्यों नहीं कि स्ट्रॉबेरी के ऊपर हम लोग एक प्रोजेक्ट सबमिट करें और इसके ऊपर और ज़्यादा
मतलब गहन अध्ययन किया जाए। तो इसको लेकर के हम लोग RKY में एक प्रोजेक्ट सबमिट किए और उस प्रोजेक्ट में हमने स्ट्रॉबेरी की बहुत सी प्रजातियां जो कि भारत में उपलब्ध थी, जैसे कि आपका ये तो विंटर डॉन है, यहाँ पर स्वीट चार्ली है या आपका परफेक्शन है, इस प्रकार की किस्मों को, और कुछ किस्में हमारी जो कश्मीर में थी उगाई जा रही थी, वहाँ से भी हमने ला करके अपने यहाँ लगाए और हमने हर इन्वायरमेंटल कंडीशन में लगाया। हमने लो पॉली हाउस में लगाया, शेड नेट में लगाया, नेट हाउस में लगाया, इवन कि हमने फैन पैड पॉली हाउस में लगाया और ओपन फील्ड में लगाया। फिर हमने देखा कि इसको मल्च के ऊपर ही उगाते हैं, तो हमने विभिन्न प्रकार के मल्च भी इसमें यूज किए, प्लास्टिक मल्च यूज किए, हमने साडस्ट यूज किया, हमने धान की भूसी यूज किया, हर प्रकार से। लेकिन इतने दिनों के बाद, अध्ययन के बाद, मैं कह सकता हूं कि स्ट्रॉबेरी का प्रदर्शन खुले खेत में और मल्च के ऊपर बहुत ही सार्थक रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और जो यहाँ पर जो हमने किस्म करीब अभी तक मैंने यहाँ पर 20 से 25 किस्मों का एक तरीके से हमने उनका मूल्यांकन किया है। लेकिन झालावाड़ की जो आपकी जो जलवायु परिस्थिति है, उस कंडीशन में जो विंटर डॉन किस्म है, ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है। और अगर इस किसान को, कोई भी किसान अगर सितंबर या अक्टूबर के माह से लगाता है तो ये 15 दिसंबर के आसपास फल देना शुरू कर देती है। और एक पौधे से कम एक किसान जो है वो 400 ग्राम फल बहुत ही आसानी से पा जाता है। और एक 500 स्क्वायर मीटर से अगर कोई किसान भाई खेती करे, जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने 500 स्क्वायर मीटर में ही लगाया है, तो इससे कम से कम किसान 1 लाख रुपया आपका कम से कम 6 महीने के अंदर कमा सकता है। जैसा मोरे सामने में बताया, लगभग 20 से 25 प्रजातियों को लेकर यहाँ पर रिसर्च की गई, अलग अलग तरीके से उनको उगाकर देखा गया। आखिरकार सबसे कारगर जो विधि मिली, जिस विधि से अभी यहाँ पर खेती की जा रही है, इसको मल्चिंग कहते हैं। खुले खेत में मल्चिंग द्वारा इसको, स्ट्रॉबेरी को भी पैदा किया जा रहा है। यहाँ पर जो विंटर डाउन करके इसकी एक नस्ल होती है, वह उगाई जाती है और बड़ी ही कामयाबी के साथ उगाई जा रही है। झालावाड़ जिले के अंदर कई किसान ऐसे हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर गए हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, अलग अलग किसान आते हैं, इनको देखते हैं, सीखते हैं और जाकर अपने खेतों में इसको स्ट्रॉबेरी की पैदावार कर रहे हैं तथा अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कितने किसान अब तक यहाँ से लाभान्वित हो चुके हैं सर? ऐसा है कि हर साल नए किसान आते हैं, किसान लगाते हैं। सबसे बड़ी इसमें जो समस्या आती है कि इसकी मार्केटिंग, फलों की मार्केटिंग को लेकर के, क्योंकि इसका फल जो है बहुत ही पेरिसेबल होता है, तुड़ाई के तुरंत बाद आपको मार्केटिंग करना रहता है। तो उस कंडीशन में मैं तो यही कहता हूं कि अगर जो किसान भाई शहर के नज़दीक हैं तो वहाँ पर अगर खेती करते हैं तो उनका प्रोड्यूस आसानी से शहर में बिक जाता है, क्योंकि दूरस्थ जगहों पर भेजने में एक तो समय लगता है, दूसरे फल खराब हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में कुछ किसान हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम वो 2 से लेकर के 4-4 हज़ार पौधे वो जरूर लगा रहे हैं। कम से कम 8-10 किसान हैं जो कि इस प्रकार से झालावाड़ में खेती कर रहे हैं और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है मार्केटिंग। सबसे पहले मार्केटिंग में कहूँगा कि हमारे जो महाविद्यालय, उसमें बच्चों का बहुत अच्छा योगदान रहा। इन्होंने डोर जा करके एक तरीके से मार्केटिंग किया, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। और अब तो डिमांड भी आती है, दूसरे शहरों से डिमांड आ जाती है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि दूर भेजने में एक तरीके से जो परिवहन है उसमें एक तरीके से मतलब पर्याप्त न होने की वजह से हम लोग नहीं भेज पाते हैं। लेकिन लोकल स्थान पर हम लोग अपने इस प्रोड्यूस को उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि अभी हमें डॉक्टर साहब ने बताया, ये जो फल होता है ये ऐसा होता है, इसको लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्टेशन करना इसका मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें खराबी आने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे में बहुत लंबी दूरी तक इसको ले जाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको ऐसे ही इलाकों में पैदा किया जाता है जो शहरों से लगे हुए हों। और जैसे ही फलों का उत्पादन होता है, इनको शहरों में ले जाकर बेच दिया जाता है। यहाँ के विद्यार्थी मार्केटिंग भी करते हैं। उन लोगों के द्वारा जो मार्केटिंग की जाती है शहर में, उससे झालावाड़ और उसके आसपास के इलाकों में स्ट्रॉबेरी का एक बाजार डेवलप हुआ है, जिसका फ़ायदा किसानों को भी मिल रहा है। आसपास के शहरों से भी यहाँ पर डिमांड आती है, बड़ी बल्क क्वांटिटी में डिमांड आती है, जिसको ये पूरा भी नहीं कर पाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की भी खास तौर पर दिक्कत रहती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि झालावाड़ जिले में, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी किसानों की आय बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम बन के सामने आई है। किसान जो इसकी पैदावार कर रहे हैं वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, अच्छा लाभ ले रहे हैं। उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय में इसको लेकर लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। अन्य किस्मों को लेकर भी इनके जो प्रयोग हैं वो आगे लगातार किए जा रहे हैं।
ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में राजस्थान के हर कोने में, हर क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी नजर आएगी। हालांकि अभी एक विडंबना है कि इसके जो पौधे हैं वो यहाँ पर तैयार नहीं किए जा सकते, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशनों का कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे में पौधे यहाँ नहीं बन पा रहे हैं, पौधे पूना से मंगाने पड़ते हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में उच्च तकनीकी का इस्तेमाल करके शायद पौधे भी यहीं बनने लग जाएंगे और किसानों को समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान।